तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उनको कुछ एक प्रैक्टिकल तरीके से हम कवर करेंगे आज। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। इसमें से ऐसा कौन सा वर्जन है जो वैलिड नहीं है? वो था ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा के नाम से कोई वर्जन नहीं है। दरअसल विस्टा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है विंडोज। मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि अभी तक लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है? विंडोज 11। अभी तक की जो लेटेस्ट विंडो है वो विंडोज 11 है। और यहाँ पर विंडो 11 से पहले ना एक और विंडो भी थी, विंडो 10 या 10 से पहले 8.1, 8.1 से पहले 8, उससे पहले 7 से पहले एक विस्टा विंडो भी आई थी। ठीक है, ये मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप नोट्स में शेयर कर दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखी भी मिल जाएंगी। और ऑफिस 365 के नेम से भी एक वर्जन होता है MS ऑफिस का। आजकल हम मार्केट से जब कोई नया सिस्टम परचेज करते हैं ना, तो किसी कंपनी में ना हमें कुछ मॉडल्स के अंदर ऑफिस 365 भी मिलता है। ठीक है, अब अभी जो सीजीएल के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं 7 तारीख को, उसमें क्वेश्चन आ रखा था इसी टाइप का ही सेम। अब बच्चे ने ऑफिस 365 पर क्लिक कर दिया, जबकि ऑफिस विस्टा एक रॉन्ग यानी कि इनवैलिड वर्जन है। एक इस नाम से कोई वर्जन नहीं होता। 2007 के नाम से है, 365 के नाम से भी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर। अब ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? और मैं इसमें एक पॉइंट चेंज कर रहा हूँ अभी। हाँ चलो, है इसके अंदर एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशंस कुछ ऐसी एप्लीकेशन यानी कि जिसकी नीड यूजर को पड़ती है। ठीक है, आप मोबाइल खरीदते हैं, उसमें आपको किसी एप्लीकेशन की नीड है, यानी किसको नीड है? यूजर को, जो उसको यूज कर रहा है सिस्टम को। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसकी जरूरत सिस्टम को है। ठीक है ना, जिसकी जरूरत सिस्टम को है वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी कि किसी भी विंडो को हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अभी बताया, विंडोज 11, 7, 8, 10 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऐसे विंडोज 95, 98, XP, विंडो विस्टा, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं। तो ये सारे कवर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? लाइक आप एक्सेल कर रहे हैं या MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ये एप्लीकेशंस हैं। या टैली है, बिजी है, ये सभी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ तक क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट करें। अगला पॉइंट है कि विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। अब यहाँ पर ना मैंने EXE जानबूझकर लिखा एक्सप्लेन करने के लिए EXE को। दरअसल ये EXE का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव फाइल मीन्स एक एप्लीकेशन फाइल। ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन होती है। EXE मतलब एक एग्जीक्यूटिव फाइल। किसी भी एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो एक EXE फाइल का मतलब कोई एप्लीकेशन है वो। मैंने आपको कल एक्सटेंशन नेम MS एक्सेल का तो नहीं बताया था ना, आज बता देते हैं। कल हमने एक्सेल स्टार्ट की थी, तो आज आपको एक्सटेंशंस के बारे में पहले पढ़ाते हैं कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है आइडेंटिटी। जैसे हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, सबसे बड़ी हमारी पहचान है, हम अपने नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशंस है ना, जितनी भी फाइलें हैं, हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है जो उसको आइडेंटिफाई कराता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, आप सभी ने MP3 सुना होगा। किस चीज को बोलते हैं? सॉन्ग को। व्हाट टाइप सॉन्ग? ऑडियो और वीडियो? ऑडियो सभी को मालूम है। अब ये तो नहीं पता था ना अभी से पहले कि एक्सटेंशन होता है।
एक्सटेंशन का मतलब आइडेंटिटी इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इसका एक अनदर मीनिंग आइडेंटिटी होता है, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक्सटेंशंस बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में इसको एक्सटेंशन पढ़ते हैं, जो से डिफाइन करे, आइडेंटिफाई करे। तो MP3 का मतलब होता है ऑडियो सॉन्ग, ऑडियो प्लेयर नहीं, प्लेयर तो खुद एक EXE फाइल होती है, वो खुद एप्लीकेशन होगी फिर तो, जिसमें रन होते हैं, जिसमें प्ले होते हैं। और एक होता है MP4 यानी कि एक वीडियो फाइल, ठीक है। और अगर हम बात करें फोन से, हम फोटो क्लिक करते हैं कैमरा से, तो उसके अंदर किस टाइप के फॉर्मेट में वो फाइल सेव होती है, किस टाइप के एक्सटेंशन में सेव होती है, किसी को पता है? JPG, बिल्कुल। इसको ना हम पढ़ते हैं JPG, यानी कि जो फोटो फाइल्स होती हैं उसको JPG भी बोलते हैं या फिर JPEG भी पढ़ते हैं, और JPEG को JPEG भी बोला जाता है, ठीक है। आप मोबाइल में जब फोटो क्लिक करते हैं, एक फोटो यानी कि एक इमेज, वॉलपेपर, पिक्चर, इसका मतलब एक JPEG फाइल है वो, ठीक है। ऐसे ही MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो होता है .docx। अभी आगे क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे भी। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx, आगे आपको लिखवा दिया जाएगा। और अभी फिलहाल हम कवर कर रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी फाइल है जिससे कि आप MS वर्ड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है विनवर्ड। अब विनवर्ड का मतलब होता है MS वर्ड। MS वर्ड का ही ना एक पुराना नाम है विनवर्ड। एक तो हम कहते हैं ना कि इसका दूसरा नाम है, या आप कहते हैं कि मेरा निक नेम है। वैसे ही कंप्यूटर में जो MS वर्ड एप्लीकेशन है, इसका भी एक लगा लो निक नेम है, यानी कि पुराना नेम है इसका, जो कि विनवर्ड के नेम से होता है, ठीक है। MS वर्ड को विनवर्ड बोलते थे पहले, और बाद में ये विनवर्ड से MS वर्ड और अब वर्ड बोल देते हैं हम, ठीक है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और ऑफिस यानी कि ऑफिस का मतलब यहाँ पर आगे ऑफिस क्यों लगाया, क्योंकि जो ऑफिस मैनेजमेंट में जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखा गया, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज होता है, अब वो MS ऑफिस में ही कवर होती हैं। अगर आपके सिस्टम में वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं है, तो आपको अपने सिस्टम में ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें सारी एप्लीकेशंस आपको मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि कंप्लीट ऑफिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना है, या आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है, रिकॉर्ड बनाना है, सैलरी डिजाइन करनी है, या स्टूडेंट डेटा है, रिजल्ट बनाना है। अब यूनिवर्सिटीज का रिकॉर्ड होता है, इसमें बनता है एक्सेल के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट फाइल बोलते हैं एक्सेस को। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनती है, यानी कि PPT भी बोलते हैं जिसे हम। और MS वर्ड क्या होती है? डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स डिजाइन होते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अब ये जितने भी नोट्स हैं या जो मैंने अभी टाइप कर रखा है, ये सब MS वर्ड में टाइप हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अब विनवर्ड का यूज हम किस तरह से ओपन करने में हम करते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक है, कि विनवर्ड को हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, और वर्ड EXE के नाम से कोई एक्सटेंशन नहीं होता, ये गलत है। MS वर्ड के नाम से भी नहीं होता, वर्ड 2003 के नाम से भी नहीं होता, विनवर्ड के नाम से होता है, ध्यान रखना। और बीच में स्पेस नहीं आएगा। अभी मेरे पास एक यूनिवर्सिटी से, नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का, रोहतक से ही, मतलब एक बच्चा आया मेरे पास MBA का प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। तो हमने जब प्रोजेक्ट में ना विनवर्ड लिखा, तो टीचर को मालूम नहीं था कि विनवर्ड क्या होता है। उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो फिर मैंने टीचर से बात की, तब जाकर उन्होंने करेक्ट किया। तो मतलब ये एक ऐसा वर्डिंग है जो बहुत कम टीचर्स को पता रहता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट्स होते हैं, बट आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं इस तरह के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2016। अब चाहे हम 2016 में करें या 2010 में करो, 2013 में, चाहे 7 में करो,
आपको जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम मिलता है ना, आपको ऊपर शो भी हो रहा होगा कैलिब्री, फॉन्ट का नेम। और फॉन्ट नेम को ना फॉन्ट फेस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं इसको। फॉन्ट नेम को यहाँ पर मैं देखो पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ कैलिब्री ऑप्शन पर, यहाँ पर पिक अ न्यू फॉन्ट, इस ऑप्शन का नेम होता है फॉन्ट। ठीक है, इसको फॉन्ट फेस भी बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करके हम कोई भी चूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको काफी सारे राइटिंग स्टाइल मिल जाएंगे, जिस तरह से हमारी राइटिंग सभी की अलग है, ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे। क्लियर? आगे करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। अब एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या मिलता है हमें? 11 पॉइंट। ध्यान रखना, जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है ना 11 मिलता है, इसमें 11 है। यो तो हमने वैसे यहाँ पर टेक्स्ट का साइज 12 कर रखा है, इस फाइल के अंदर मैंने वैसे फॉन्ट का साइज 12 किया हुआ है। जब मैंने इसको टाइप किया उसके बाद मैंने साइज बड़ा कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रिंट आउट निकलवाने होते हैं, वो थोड़ा साइज बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, वो काफ़ी छोटा फॉन्ट रहता है पढ़ने में, तो हमने इसको थोड़ा सा 12 कर दिया फिर। ठीक है, जिनको और ज़्यादा चाहिए था तो फिर हमने उनको 14 में करके दिया फिर। ठीक है, अगला पॉइंट है फिर, और एक्सेल में भी सेम रहेगा, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है, वर्ड में भी एक्सेल में भी। एंड नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। बट यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं कह सकते, 2007 और 7 के बाद जितने भी है ना उन सभी में तो यही रहेगा .docx। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे मैंने म्यूजिक फाइल्स या फोटो फाइल का बताया कि MP3, 4 या JPG होता है, इसी तरह से एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx। इन एमएस वर्ड 2007 और इन अपर वर्जन्स 2007 या 7 के बाद से जितने भी वर्जन आए बाद में, उन सभी में आपको docx मिलता है। और अगर हम बात करें प्रीवियस वर्जन्स की, प्रीवियस वर्जन्स में कौन कौन से वर्जन्स कवर होते हैं? जो 2007 से पहले के वर्जन हैं, लाइक 2003 या 2097 है, ये सभी पुराने वर्जन्स हैं। ठीक है, जो 7 से पहले के रहते हैं, तो उसमें ना लास्ट में यहाँ पर x नहीं लगेगा बस। बट जो अभी करंटली वर्जन्स चल रहे हैं 7 या 7 के बाद से, सभी में लास्ट में x और लग जाएगा साथ में बस। ठीक है, तो ये होता है एक्सटेंशन नेम। डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट फाइल। अब एमएस वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर शॉर्टकट की पूछी गई है एक, टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर हमें कीबोर्ड से एक कमांड प्रेस करनी हो शॉर्टकट की के थ्रू, अगर हमें किसी अनदर फाइल को ओपन करना हो, यानी अगर मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है पहले से एग्जिस्ट है, यानी कि अगर मेरे पास कंप्यूटर में कोई फाइल पहले से अगर बनी हुई है, हमें उसके अंदर काम करना है, ठीक है, उसको ओपन तो करना पड़ेगा फिर पहले, अगर बनी हुई है पहले से। तो ओपन करने के लिए किसी भी फाइल को कंट्रोल के साथ O प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल के साथ F12। आप इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल प्लस में O भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस F12 की, ये एक शॉर्टकट कमांड रहती है। सो मैंने यहाँ पे जैसे कंट्रोल O या कंट्रोल F12 प्रेस किया, यहाँ पर देखो एक स्क्रीन पर ना एक विंडो अपीयर होगी। ये जो बॉक्स होता है ना, जितने भी, अगर हम किसी कमांड को प्रेस करते हैं और प्रेस करने पर इस तरह की अगर स्क्रीन पर एक विंडो अपीयर होती है आपको, तो इन सभी को डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, और यहाँ से हम जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वो हम इसको चूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया अभी। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F12 की
किस चीज के लिए यूज होती है इनमें से मालूम है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को, जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो सेव करते हैं या सेव एज। यहाँ पर फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे ना ऊपर सबसे टॉप में, अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक सेव, दूसरा सेव एज। कौन सा ऑप्शन यूज होगा, सेव या सेव एज? सेव एज, पक्का? ठीक है जी, आंसर सभी का। अब फर्स्ट टाइम ध्यान रखना कि इफ यू वांट टू सेव एनी फाइल फर्स्ट टाइम देन यू सेव एज। और सेव एज का यूज वैसे तो दो केसेस में होता है, और सेकंड केस में कब होगा, इट इज ऑल्सो यूज टू सेव, अगर आपको यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनी नेम फाइल, एनी एग्जिस्ट फाइल। अगर आपके पास कोई फाइल पहले से बनी हुई सेव हो रखी है, हम चाहते हैं उसी फाइल को हमें ना दोबारा से सेव एज करना है, पर किसी दूसरे नाम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चीज कहूँ, मुझे ये वाली फाइल है ना जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, हम चाहते हैं इस फाइल को एज इट इज रखना है, 12 फॉन्ट साइज का रखा है मैंने, पर मेरे को ना एक इस फाइल को 14 साइज में भी प्रिंट करना है, पर मैं चाहता हूँ इस फाइल में चेंजेस नहीं करने, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे। और हम चाहते हैं इस फाइल में टोटल मेरे को 20 क्वेश्चन रखने हैं, इसमें 25 हैं, तो हम इस फाइल को तो एज इट इज रख देंगे जहां पर ये जिस नाम से सेव है पहले से। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से सेव एज करके इसको, और सेव एज की कमांड देनी पड़ेगी फिर इसके लिए, तो जिसकी शॉर्टकट होती है F12। तो F12 प्रेस करने पर यहाँ पे फाइल का नेम क्या रखना है, नेम पूछ लेगा। इसमें दिखा रहा है 1 से 25 तक, हमने इसको 20 कर दिया। पहले यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे, और कहाँ पे सेव हो रही है फाइल मालूम है, कंप्यूटर में फाइल कहाँ पर सेव हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको ना एक एड्रेस बार मिलेगी सेकंड नंबर रो पे, इस जगह पे आपको शो हो रहा है, सबसे लास्ट में डेस्कटॉप लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि आपको डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना, किसी और ड्राइव का नेम मिल रहा है, तो आप कंप्यूटर में ना यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करके डेस्कटॉप पे ले लेना। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए, न्यू फोल्डर में भी तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे शॉर्टकट। अब मैंने सेव कर दिया, अब देखो वो पहले वाली फाइल बंद हो गई ऑटोमेटिकली, और ऊपर आप टाइटल बार में देख सकते हैं कि 1 से 20 लिखा हुआ आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट के एंड पे जाके ना बाकी के 5 क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे और सेव कर देंगे फाइल को, और जो भी साइज देना है, जो भी करेक्शन करनी है, चेंजेस करनी है, चेंजेस कर देंगे। और अगर आपको दूसरी फाइल भी देखनी है तो वो भी हम चेक करा सकते हैं। देखो मैंने इसको बंद कर दिया, आपको 25 क्वेश्चन वाली भी दिखा देते हैं। ये देखो अब ये 1 से 20 अलग आ गई, 1 से 25 एरिया अलग से। मैंने डबल क्लिक किया, देखो 1 से 25 वाली वही की वही है, ठीक है। तो ये होता है सेव एज का, हम 2 केसेस में यूज करते हैं, एक तो फर्स्ट टाइम, जैसे पहला फोल्डर बनेगा वो भी करेंगे। अगर हमने जैसे कहीं और सेव करनी हो, हम चाहते हैं डेस्कटॉप भी सेव रह जाए, और मान लो कहीं गलती से सेव हमने डेस्कटॉप से डिलीट ना हो जाए, तो हमने बैकअप के लिए ना कहीं और भी रखनी है, किसी और फोल्डर के अंदर। तो कंप्यूटर में आपको वो फाइल कहाँ पे सेव करनी है, उसके लिए जब हम सेव एज करते हैं ना, तो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है बस आपको, कि कंप्यूटर में किस जगह पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव्स में, वो आगे हम ड्राइव्स भी कवर करेंगे, जैसे डाउनलोड में है या डॉक्यूमेंट्स में है। अब डॉक्यूमेंट्स में हम चाहते हैं इस फोल्डर में करना है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, इसके बाद दिखा रहा है कोरल के नाम से एक फोल्डर है, डबल क्लिक करेंगे, पहले तो ओपन करेंगे फोल्डर को, उसके बाद अब सेव कर देंगे, सेव हो जाएगी पर, ठीक है। इस तरह से हम कहीं और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हो गया F12 के लिए, हम F12 यूज होता है सेव एज के लिए, और ध्यान रखना कंट्रोल F12 ओपन के लिए था कमांड, किसी फाइल को ओपन करना हो, यानी अगर कोई फाइल अगर हमारे पास पहले से बनी हुई है, जैसे भी 1 से 25 वाली खुली हुई है, मैंने कंट्रोल O या कंट्रोल F12 प्रेस करके अब डेस्कटॉप पे गए, 1 से 25 वाली फाइल चूज कर लेंगे अब,
और 1 से 20 वाली सिलेक्ट करके ओपन होगी वो फाइल, देखो 1 से 20 वाली, पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ वापस। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जो हमारी टूल बार है ना, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। फॉर्मेटिंग का काम क्या रहता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर मैंने किसी टेक्स्ट का ना अगर बोल्ड किया है, साइज चेंज कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर चेंज किया, तो इसका मतलब इसको फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं। साधारण भाषा में बात करें तो मेकअप करना। सर वो जैसे फोन में फोटो एडिटिंग सिंपल, करते हैं, जैसे फोन में एडिटिंग करते हैं, ठीक है, तो यानी कि हम उसका चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट। तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, और इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि मिनिमम या मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, 8 and 72। अब यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल। अब यहाँ पे कितना मिलता है, यानी कि हमें मिनिमम कितना मिलता है, मैक्सिमम कितना मिलता है। मैंने इस रो को सिलेक्ट किया, अभी ऊपर देखो हमने 12 कर रखा है पहले से, बाय डिफॉल्ट 11 होता है। क्लिक करा हमने, ऑप्शन पे जाकर देखो मिनिमम 8 मिल रहा है हमें और मैक्सिमम 72 मिलता है। इसका भी एक सिमिलर क्वेश्चन भी आने वाला आगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। और ध्यान रखना 11 and 72 नहीं होता, 11 डिफॉल्ट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 10 नंबर में शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग चेकर। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है, कमांड होती है स्पेलिंग चेकर की। स्पेलिंग चेकर का मतलब मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन किया, डेटा टाइप करा, आपने उसमें करेक्शन करनी है, तो करेक्शन करने के लिए आपको इनमें से कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, F7। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, हाँ जी, सिलेक्ट करके उसने, हाँ जी, F7 दबा दे, सारी स्पेलिंग। नहीं, ऐसे नहीं होती, एक एक करके हो सकती है। प्रैक्टिकली दिखा देते हैं अभी आपको, लीजिए। और ये बता सकते हैं कि मिस्टेक कितने टाइप्स की होती है, मिस्टेक्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक होता है स्पेलिंग मिस्टेक, एक होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपने देखा होगा जब आप सभी टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको कौन से कलर की मिलती है लाइन नीचे, रेड कलर की। और कोई कलर भी मिला किसी को, और कोई कलर, ब्लू कलर, किसी को ग्रीन कलर, तो किसी को रेड भी मिलता है। तो ये 3 तरह की कैसे आ गई। मिस्टेक्स तो 2 टाइप की होती हैं, बट एरर कलर्स जो होते हैं वो 3 तरह के मिलते हैं। जितनी भी रेड वाली मिस्टेक्स एरर होती है ना, वो होती है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर आपको रेड कलर की मिलेगी, जबकि ग्रामेटिकल में ग्रीन और ब्लू की मिलती है। और किन वर्जन्स में ग्रीन, किन वर्जन्स में आपको ब्लू मिलती है। अगर आप काम कर रहे हैं 2010 में, या 2010 से डाउन जा रहे हैं और ज़्यादा, लाइक 2007, 3, इन सभी में आपको ग्रीन मिलने वाली है। जबकि 2010 के बाद से जितने भी वर्जन हैं उन सभी में ब्लू कलर आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। सो यहाँ पर मैं कुछ, मेरे पास एक डेटा है, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी। अब इनमें देखो रेड कलर की आ गई। आप अगर किसी 2 वर्ड्स के बीच में डबल स्पेस दे देते हैं ना, दैट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। यहाँ पर ब्लू कलर की मिलेगी आपको, क्योंकि ये 2013 वर्जन्स है। आप अगर ऊपर टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं लैब में, तो आप अंदर चेक करेंगे ना, अंदर 2010 वर्जन है उसमें, तो ग्रीन कलर की मिलेगी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अगला पॉइंट, अभी मैं 1-2 मिस्टेक्स और कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी, और अगर हमने सेम मिस्टेक्स कई बार रिपीट की है, कुछ हम मिस्टेक रिपीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें ना प्रेस कर रहा हूँ F7। अदरवाइज ये ऑप्शन कंप्यूटर में कहाँ मिलेगा, रिव्यू में। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर रिव्यू पे जाएंगे,
और सबसे स्टार्टिंग में पहला ही ऑप्शन दे रखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर यहाँ पर देखो एक स्क्रीन पर ना एक विंडो अपीयर होगी आपको राइट साइड में, ठीक है। स्पेलिंग की एक ये पेन विंडो आ जाएगी जहाँ पे आपको ना ऑटोमेटिकली नेम सजेस्ट करेगा। हमें क्या टाइप करना था, प्रूव, पर यहाँ पे डबल ओ हो गया, बाय मिस्टेक हुआ, चाहे कैसे ही हुआ। अब इसको करेक्ट करना है तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज का। अगर हम चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो इसका यूज कब करते हैं, अगर इस सेम नाम से आपने कई मिस्टेक कर रखी है, सेम स्पेलिंग मिस्टेक कई बार रिपीट कर रखी है, तो हम चेंज ऑल का यूज कर सकते हैं। क्लिक करा, चेंज हो गई। और नेक्स्ट में दिखा रहा है कि वीडियो दैट, इसमें क्या एक स्पेस की मिस्टेक है तो हमने कर दिया, नीचे दिखा रहा है स्पेस बिटवीन वर्ड्स, तो हमने इसको रखना है तो चेंज इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डबल स्पेस रखना है तो इग्नोर कर देंगे, अदरवाइज अगर आपको चेंज करना है इस वर्ड से देन यूज चेंज, देखो करेक्शन होगी। और इसका ना एक तरीका ये भी रहता है किसी भी वर्ड को करेक्शन करने के लिए, जब हम किसी वर्ड पे राइट क्लिक करते हैं ना तो राइट क्लिक करने पे भी हमें सजेशन मिलते हैं सेम, बिना टाइप करे भी हम ऐसा कर सकते हैं वर्ड के अंदर, बट राइट क्लिक करने पर यस। कीबोर्ड से भी राइट क्लिक कर सकते हैं, बता देंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट, अब देखो हमने वापस रिज्यूम किया। अब नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में है। अब इस नाम की तो हमने एक से ज़्यादा मिस्टेक की हुई है ना, तो देखो नीचे भी है और यहाँ पर भी। अगर मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा जब इसके बाद की करेक्शन हो जाएंगी ना, जैसे ही नेक्स्ट दोबारा से आएगी फिर से शो कर देगा। तो चेंज ऑल पे क्लिक कर दिया, सारी हो गई। और फिर हमने करा चेंज, और फिर चेंज अपने आप डन होगी, वो स्किप होगी, ऑटोमेटिक करेक्शन होगी आते चेंज करते दो सर दोबारा, फिर वो दिखाया था। और जैसे ही फिनिश हो गई, कंप्लीट होगी, अब और कोई मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर आपको शो भी कर देगा। और आप सभी टाइपिंग करते हैं ना, बैकस्पेस का यूज कम किया करो, बहुत ही यूज करना ही बंद कर दो। एक तो आपकी स्पीड पे फर्क पड़ता है काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी, यानी कम से कम 5 स्ट्रोक कम हो जाती हैं आपकी स्पीड में। बैक स्पेस पे जाकर वापस आ रहे हैं इतनी देर में 5 स्ट्रोक हो जाती हैं, 200 स्ट्रोक बढ़ जाता है। और इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रोक बढ़ जाएंगी, यानी एक बार बैक स्पेस दबाने का मतलब 5 स्ट्रोक घट गई, यानी स्पीड बहुत फर्क पड़ जाएगा। बैक स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, फिंगर्स को उठा के प्रेस करो, नज़र एक जगह, और लंबी टाइपिंग किया करो। आप अगर घर में भी करते हैं तो लंबे समय के लिए, यानी कि बीच में फ़ोन यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। और जैसे 1-1.5 घंटे की कम से कम बैठो, सिटिंग लो 2-3 करके, ठीक है। पर शॉर्ट पीरियड के लिए मत करो, 10 मिनट के या एक पैसेज, फिर थोड़ी देर बात कर लिया, या कभी फ़ोन आ रहा है कभी क्या आ रहा है, तो उन चीज़ों से प्लीज़ दूर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक और, इसी में ना मैं आपको एक थीसिस का भी ऑप्शन बता रहा हूँ, साथ में ये एक ऑप्शन है MS वर्ड में ही थीसिस का। इसकी शॉर्टकट होती है Shift+F7। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स में भी मिल जाएगा आगे। अब इसका काम क्या रहता है, सिनोनिम्स होते हैं ना, जैसे मुझे यहाँ पर चेक करना है कि डॉक्यूमेंट का अनदर मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं आप सभी से पूछता हूँ कि हाउस यू, आप सभी कहेंगे कोई आई एम गुड, या कोई कह सकता है कि आई एम फाइन, मीनिंग सेम है ना दोनों का, वर्डिंग्स अलग अलग हैं। अब डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, इसका कोई अनदर मीनिंग क्या क्या हो सकता है। अब डॉक्यूमेंट तो हम एक फाइल को भी बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट को भी बोलते हैं, इसके अलावा और किन किन वर्ड्स को हम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। इसके लिए हम इस वर्ड को सिलेक्ट करके जैसे ही थीसिस पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से मैं अगर Shift+F7 की प्रेस करता हूं तो राइट साइड में आप चेक आउट कर सकते हैं कि हम एक फाइल हो सकता है, आर्टिकल, ऐसे, पेपर, और भी नीचे जाएंगे आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, कोई रिकॉर्ड, कोई सर्टिफिकेट, और डाउन जाएंगे और काफ़ी सारे आते जाएंगे इसी में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट मिल जाती है आपको।
नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको डॉक्यूमेंट की बजाय कोई डिफरेंट वर्ड का देखना है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ओवर, एंटर प्रेस किया तो ओवर का मतलब क्या क्या हो सकता है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने टेस्ट लगाया, आपका नेक्स्ट बोला जाता है तो स्टॉप टाइपिंग बोलते हैं ना, तो यानी कि हम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया, यानी आपका 15 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, क्लोज कर दिया। ये होता है शिफ्ट प्लस F7। और आपने किसी ने अभी जैसे वर्ड में चेक करके देखी होगी अपनी टाइपिंग की, देखते हो ना वर्ड काउंट से, कुछ बच्चों ने करके देख चुकी होगी अभी तक। तो कैसे चेक करते हैं, आप जब नोटपैड में टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, कंट्रोल सी, हाँ जी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल सी, हाँ जी, वर्डपैड नहीं, MS वर्ड को वर्डपैड मत बोल देना, वर्डपैड एक अलग एप्लीकेशन है, वो उसमें शो नहीं करेगा सर, वो वर्डपैड में शो नहीं करेगा, नहीं करेगा उसमें। MS वर्ड अलग है, ये माइक्रोसॉफ्ट की है। वर्डपैड एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड, वर्डपैड और पेंट पहले से ही मिलता है हमें। पर MS वर्ड में अगर आप काम करना चाह रहे हो, और MS वर्ड को वर्ड भी बोलते हैं, विनवर्ड भी बोलते हैं, MS वर्ड भी बोलते हैं, इसके लिए आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे थे कि इसके लिए, हाँ जी, वर्ड काउंट की। तो इसका यूज कैसे करना है, अगर हमें चेक करना हो हमें अपनी फाइल के अंदर कि टोटल वर्ड्स कितने हमने टाइप कर रखे हैं, तो वो तो हमें नीचे स्टेटस बार में भी शो कर रहा है 239 वर्ड्स। अब ये तो टोटल वर्ड हो गए ना 239। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में देखने हो तो इसको आप सिलेक्ट कर लो, अब सिलेक्ट किया, दिखा रहा है 47 है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पैराग्राफ के अंदर टोटल कितने स्ट्रोक्स टाइप कर रखी है, यानी कितने कैरेक्टर्स हैं। एक सिंगल लेटर को कैरेक्टर या स्ट्रोक भी कहते हैं। जैसे सीजीएल के पेपर में स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है, विद स्पेस काउंट होती है वहां पे स्ट्रोक्स, यानी अगर आपने एक स्पेस भी प्रेस किया ना वो एक सिंगल स्ट्रोक काउंट हो जाती है, होती है। पर कई में जैसे वर्ड्स बोल देते हैं, वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलता है ना, जैसे कहीं पे स्पेस काउंट नहीं भी होगा। नेक्स्ट, तो इसके लिए कमांड होती है वर्ड काउंट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में G। आपकी फाइल में टोटल पेजेस कितने टाइप हो रखे हैं, वर्ड कितने लिखे हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्ट्रोक्स है ना सर, हाँ जी, और ये कैरेक्टर्स का मतलब स्ट्रोक, इसमें दिखा रखा कि विदाउट स्पेस, यानी कि नो स्पेसिस का मतलब विदाउट स्पेस है, और विद स्पेस 1297, और पैराग्राफ 5 है, और 19 लाइनों में काम कर रखा है, 19। क्लोज कर देंगे। और किसी एक सिलेक्टेड पोर्शन का देखना तो सिलेक्ट करके हम जब इसको प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट G या वर्ड काउंट पे क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज नीचे जहाँ पे स्टेटस बार में हमें वर्ड्स लिखा हुआ मिलता है आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन होती है दो टाइप की, एक होता है पोर्ट्रेट तो दूसरा होता है लैंडस्केप। इसके लिए किसी सिलेक्शन की नीड नहीं पड़ती हमें, सीधे ही हम पेज लेआउट मेन्यू में जाकर ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकली, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टली यानी कि लैंडस्केप। किसी को मालूम है कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या मिलती है हमें? क्या ऐसा निकल कर आता है या लैंडस्केप में? लैंडस्केप में आता है। ऑप्शन तो दोनों मिलते हैं, पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या अप्लाई की हुई मिलती है? वर्टिकली यानी कि पोर्ट्रेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसमें भी पोर्ट्रेट होता है, MS वर्ड में भी, और पावर पॉइंट में क्या मिलेगी? पावर पॉइंट में होती है लैंडस्केप। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि MS पावर पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है या लैंडस्केप।
लैंडस्केप होगी, ध्यान रखना उसके अंदर पावर पॉइंट में। एक अगला टॉपिक है, एक शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करना है तो आप कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्लस में सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ तो ऑल्ट कंट्रोल लिखा हुआ है, मैंने कंट्रोल ऑल्ट बोला। जब भी ऑल्ट और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन आता है या कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट का कॉम्बिनेशन आ जाए तो दोनों में से कोई भी की पहले प्रेस कर सकते हैं। जब भी कंट्रोल के साथ ऑल्ट या शिफ्ट जिस भी की का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं तो उसके लिए आप दोनों में से कोई भी की पहले प्रेस कर सकते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है कि ये ऑल्ट अक्सर पहले लिख देते हैं या अगर शिफ्ट का आ रहा है तो शिफ्ट पहले लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी पहले लिखा हुआ आ सकता है, दोनों ही ठीक काउंट होंगी, ध्यान रखना। और प्लस में सी, देखो किस टाइप का होता है ये सिंबल, चेक करते हैं। मैंने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट सी, सिंबल आ गया। वैसे एमएस वर्ड में एक तरीका और भी होता है कि जब हम ब्रैकेट के अंदर ना सी टाइप करते हैं, अब जैसे ही क्लोज करेंगे ब्रैकेट को तो ऑटोमेटिकली सिंबल बन जाएगा, वो कॉपीराइट का सिंबल आ गया। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल। एमएस वर्ड में ना हम जो टेबल डिजाइन करते हैं उसके अंदर जो टेबल का साइज होता है मिनिमम से मिनिमम कितने बाय कितने की हम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक बताया था कि एक्सेल में टोटल रोज होती हैं 10,48,576, जो कि आप नीचे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी रोज, एक्सेल की बात कर रहे हैं। और कॉलम्स होते हैं एक्सेल में 16,384, बट एमएस वर्ड में कॉलम्स ना लिमिटेड होते हैं, इससे भी कम। अब इसमें तो 16,000 हैं, बट एमएस वर्ड में अप टू कितने कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं ये चेक करने के लिए आप एक काम करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल के नेम से। एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर तो दिखा रहा है कि मैक्सिमम 10 कॉलम्स, हमने क्लिक किया इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल में 64 टाइप कर दिया, कितने बाय कितने की टेबल लेनी है यहाँ पे साइज लिख दिया, ओके कर दिया। ये देखो स्क्रीन पर आपको मैसेज भी प्रीव्यू में दिखा देगा कि अप टू 63 कर सकते हैं आप, मिनिमम 1 बाय 1 की कर सकते हैं, यानी आप टेबल चेक करने के लिए। अब ये चीज़ भी कि कितने बाय कितने की मिनिमम हम यहाँ से टेबल ले रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग सेल पे ले गया, ऊपर देखो आ रहा है इसी के ऊपर 1 बाय 1, तो यहाँ पे जो मिनिमम जो छोटे से छोटा साइज होता है टेबल का वो 1 बाय 1 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलम वर्ड के अंदर 63 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 13 14 दोनों कमर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल F12 ये पीछे भी आया था, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी आपके पास आज ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाएंगे क्लास के अंदर, ध्यान करना। 20 का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। रिप्लेस की कमांड होती है कंट्रोल H, ठीक है। बीच में आपको सारे लेटर्स पढ़ाए जाएंगे कि कंट्रोल A से B से C से क्या होता है, ये सारी पढ़ा दिए जाएंगे। और फिलहाल रिप्लेस की कमांड यहाँ पर पूछी हुई है, तो रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल H का यूज़ करते हैं। सभी को मालूम है यूज़ कैसे होता है कंट्रोल H का। रिप्लेस, आपने जैसे कोई वर्ड लिख लिया अपने डॉक्यूमेंट में, अब देखो आपको अगर MS वर्ड में प्रैक्टिस करनी होती है ना इन चीज़ों की, तो आप एक काम कर सकते हैं कीबोर्ड से ना, आपको यहाँ पे MS वर्ड की फाइल में जाकर =RAND और पैरेंथेसिस ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देना, कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे यहाँ पर। जिसके बाद अब मैंने यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे जाकर
अब डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्लस होम, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना हो तो कंट्रोल बटन के साथ जब हम एंड की प्रेस करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। ये हम शॉर्टकट्स में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड टाइप कर रखा है जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट के नेम से हमारे एमएस वर्ड फाइल में जिस भी जगह पर डॉक्यूमेंट के नेम से वर्ड लिखा हुआ है सो हम चाहते हैं उसको ना रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड लेकर आना है हमें। तो कैसे लेके आएंगे? अगर आप इसको मैनुअली तरीके से इसको करेक्शन करते हैं ना, रिप्लेस करते हैं मैनुअली तरीके से। मैनुअली कैसे होगा? पहले तो हम आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एक एक वर्ड को कि वर्ड लिखा कहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में तो बहुत देर लगेगी अगर हम खुद फाइंड कर रहे हैं एक को, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर टाइप करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार लिखा हुआ है, अब कई बार लिखा हुआ है इसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम से वर्ड। फिर दोबारा से फाइंड करो, फिर सिलेक्ट करो, डिलीट करो, फिर टाइप। इसके लिए एक ऑप्शन होता है कंट्रोल एच यानी कि रिप्लेस। होम मेन्यू में रिप्लेस का ऑप्शन। एक्सेल में भी कमांड सेम है, एमएस वर्ड में भी सेम रहेगी। और यहाँ पे हमने सबसे पहले पूछेगा फाइंड वर्ड, रिप्लेस जिसको आप करना चाहते हैं उस वर्ड का नेम क्या है। हमने नेम लिख दिया डॉक्यूमेंट। अब इसकी बजाय आपको किस वर्ड को लेकर आना है इसकी जगह पे, वो हमने यहाँ पर टाइप करना है नीचे। रिप्लेस विद में उस टेक्स्ट का नाम लिखा जाएगा जिस वर्ड को आप लेकर आना चाहते हैं। अब इसके बाद अब इसको फाइंड करने के लिए जैसे ही नेक्स्ट किया वहां पे देखो हाईलाइट हो रहा है। और एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, रिप्लेस करते समय अगर कर्सर आपका डॉक्यूमेंट में कहीं और है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और रिप्लेस पे जाके जैसे अब मैं नेक्स्ट करूंगा ना, अब फर्स्ट पैराग्राफ में तो इसने दिखाया ही नहीं। अब क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि कर्सर मेरा यहाँ पर था। तो ये ना कर्सर के बाद वाले डेटा को फाइंड कर रहा है, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है। मतलब उस वर्ड से पहले आप कहीं पे मर्जी क्लिक कर देना जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, और एक एक करके देखना भी अगर आपको कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट किया, शो हो रहा है, चेंज करने के लिए रिप्लेस, उसके बाद अपने आप दिखा रहा है कि इसके बाद किस जगह पर है। और अगर इसको नहीं करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट करके इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर है। और अगर रिप्लेस ऑल पे जाकर क्लिक कर रहे हैं तो सारे ही हो गए। इसके अलावा 3 जगह पर और था, ओके किया, क्लोज कर दिया, चेंज हो गया, उसकी जगह पे फाइल आ गया। और मैंने एफ कैपिटल लिखा तो यहाँ पर भी कैपिटल में आ गया। आप टाइपिंग करते हैं ना, सभी को मालूम है ना, एंटर की प्रेस करने पर न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है आपका। और पैराग्राफ एक वर्ड का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है। जैसे ही एंटर की प्रेस हुआ एप्लीकेशन उसको न्यू पैराग्राफ मान के चलेगी। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग अ वर्ड होता है ओनली। अगर हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उस टेक्स्ट में किस टाइप का टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं जैसे एक वर्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, हम इसको क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन ही पढ़ेंगे ना, इसको सिलेक्ट करना ही बोलते हैं हम, किसी वर्ड को सिलेक्ट करना। अब सिलेक्शन करना तो एक वर्ड की भी हो सकती है, सिलेक्शन एक सेंटेंस की भी हो सकती है। अगर हमने किसी सेंटेंस की सिलेक्शन की है, सिलेक्शन तो इसको भी पढ़ते हैं हम, चाहे हम एक वर्ड की सिलेक्शन करें, चाहे एक सेंटेंस की, एक रो की, या पूरे डॉक्यूमेंट की, सिलेक्शन तो सारी है इनमें। तो यानी कि ऑल ऑफ अबव सारी आएंगी इसके अंदर। इसके बाद एक हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड, और यहाँ पे हाइपरलिंक की कमांड होती है कंट्रोल प्लस में के। इंसर्ट मेन्यू में ना एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक के नेम से। हाइपरलिंक होता है 2 टाइप का, क्वेश्चन आता है कई बार, यानी जो लिंकिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है इंटरनल लिंकिंग, एक होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। 2 टाइप्स की लिंकिंग होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, 2 टाइप्स की। और हम यहाँ पर अभी पूछा गया कि व्हेन अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड, जब हम किसी टेक्स्ट को
हाइपर लिंक करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल के साथ, तो वर्ड फॉर्मेट जो होता है ना उसका, वो किस टाइप का हमें शो होता है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को हाइपर लिंक करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के साथ, किसी फाइल के साथ, तो उस टेक्स्ट का जो कलर होता है ना वो ब्लू हो जाता है और टेक्स्ट अंडरलाइन होकर आता है। मैंने यहां पर जैसे एक नेम लिखा KVS, क्वेश्चन पेपर, और एक में मैंने लिख दिया CGL। अगर मेरे को KVS के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, आपने जैसे कुछ PDF डाउनलोड करी, कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, उसमें आपको ना वेबसाइट का नेम कई बार मिलता है, हमेशा ब्लू कलर में होता है, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट लिंकिंग कलर ब्लू होता है। अब मैंने यहाँ पर KVS लिखा, सिलेक्ट करके KVS को हाइपर लिंक पे जाके लिंक कर दिया। अब लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पर जो विंडो ओपन हुई है ना हाइपर लिंक की, इसमें से आपको पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि उसकी फाइल सेव कहाँ पर है कंप्यूटर में। अभी दिखा रहे हैं ना यहाँ पे डेस्कटॉप, हमने नीचे गए, यहाँ से साइड में स्क्रॉल बार है, और स्क्रॉल बार के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि स्क्रॉल बार कितने टाइप की होती है। पता है किसी को कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, एक होता है वर्टिकली, एक होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं ये वर्टिकली है, यानी कि अप टू डाउन, डाउन टू अपवर्ड देखना है, या लेफ्ट टू राइट वाला। सब देखो और नीचे जा रहे हैं। अब KVS वाली फाइल थी इसमें, अब ये वाली एक्सेल में भी है, और भी नीचे जाएंगे और भी कई सारी हैं। सर्चिंग से लिया तीसरी, सर्चिंग में भी होता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाली ले ली हमने, PDF ले ली हमने। और फाइल फॉर्मेट कोई भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिंकिंग हम जिस चीज को कर रहे हैं वो एक उसी फाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें हम काम कर रहे हैं। कि अगर हमने वर्ड में लिंक बना रहे हैं तो वर्ड का होना चाहिए, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंकिंग आप किसी भी चीज से कर सकते हो। आप कंप्यूटर में मौजूद कोई भी फाइल हो सकती है, चाहे वो एक फोटो है, एक पिक्चर है, म्यूजिक है, फोल्डर ओपन हो जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप हो सकता है। तो हमने इसको लेकर जैसे ही ओके पर क्लिक किया, देखो ये लिंक हो गया, और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई, ब्लू कलर भी आ गया। और अब इसको ओपन करने के लिए एक क्वेश्चन आया था एक बार पहले कि किसी भी हाइपरलिंक टेक्स्ट को अगर ओपन करना हो तो हमें कैसे ओपन करना होता है। देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, तो ओपन करने के लिए ना आपको जैसे ही पॉइंटर लेकर गया, माउस लेकर गया इसके ऊपर, एक मैसेज स्क्रीन पर आपको प्रीव्यू दिखेगा कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे कहेगा वुड यू लाइक टू ओपन, तो यहाँ पे ओके कर दे, वो फाइल ओपन होगी PDF वाली। मैंने इसको बंद कर दिया, और देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ओपन करा ना, और ओपन करके वापस मैंने जब क्लोज करके वापस रिटर्न आई इस फाइल में, तो उसका कलर चेंज हो गया। कौन सा हो गया? पर्पल कलर। ये पर्पल कलर है, ये अब उस पर चल रहा है आपका प्रोजेक्टर पर, इसलिए आपको कलर थोड़ा डिफरेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, दरअसल ये पर्पल कलर होता है। एक बार विजिट करने के बाद किसी भी लिंक को, लिंक का कलर पर्पल हो जाता है। नेक्स्ट, एक लास्ट के 2 क्वेश्चंस और। बोल्ड, इटैलिक एंड रेगुलर नोन एज फॉन्ट स्टाइल्स, ये मैं आपको शो कर देता हूं। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम मेन्यू में एक ऑप्शन है फॉन्ट सेटिंग्स का, यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग्स का ऑप्शन है, फॉन्ट की शॉर्टकट है Ctrl+D। देखो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हैं आपको इसमें यहाँ पे शो भी हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक एंड रेगुलर नोन एज, देखो तीनों है इसके अंदर, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, रेगुलर भी है। ये फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, 4 टाइप के होते हैं फॉन्ट स्टाइल्स। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ये पुराने वर्जन्स के अंदर है, 2003 के अंदर। शिमर, स्पार्कल, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा नोन एज
टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट्स का मतलब यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं, मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर टेक्स्ट के जो इफेक्ट है ना वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट के यहीं पे बिल्कुल जस्ट साथ में। आप इसके ऊपर जब माउस लेके जाएंगे नेम लिखा हुआ भी आएगा। अब इसमें देखो कहीं पे भी आपको शिमर नहीं मिलेगा, स्पार्कल टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ये वाले जो इफेक्ट्स आते हैं ना 2003, यानी जब मैंने 2013 में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय पे 2003 वर्जन चलता था, तो उसमें ये सभी इफेक्ट्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे, और उसके अंदर 2003 में ना यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते थे ये वाले सारे, इस जगह पर शिमर, स्पार्कल, ये मतलब टेक्स्ट के ना इफेक्ट होते थे। आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, उसमें आपने कभी टेक्स्ट लिखा हो, या व्हाट्सएप पे आपने टेक्स्ट मैसेज लगाया हो स्टोरी में, उस पर अलग अलग तरह के टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, कलर होता है, साइज होता है, तो वो चीज़ है बस टेक्स्ट के इफेक्ट, जैसे बोल्ड, इटैलिक एक तरह से मतलब, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही, कल की, हाँ जी बता रहे हैं, आगे की संडे क्लासेस लगानी है आपने या ऑफ रखना है? ऑफ रखना है तो